हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुज चैप्टर। और ये होगा हिंदी मीडियम में। ठीक है दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग त्रिभुज किसे कहते हैं ये देखेंगे, और त्रिभुज के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार से उसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये सब देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि ज्यामिति क्वेश्चन आते ही आप लोग सर दुखने लगता है। उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि हम लोग त्रिभुज के बारे में कुछ जानते ही नहीं। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, कौन सा त्रिभुज कैसा होता है, ये सब जानते ही नहीं। तो दोस्तों, अगर ज्यामितीय क्वेश्चन को हल करना है, आसानी से हल करना है, तो इस वीडियो लेक्चर को बिना स्किप किए हुए एक एक पार्ट, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड का जरूर यूज करें, जरूर देखें इस वीडियो लेक्चर को। तो दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज होता क्या है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी किताबी भाषा नहीं होगा। बस हम लोग ये देखेंगे, पहचानने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, कैसा होता है, किताब वाला भाषा नहीं। ठीक है दोस्तों। त्रिभुज जो है वो क्या है, एक बंद आकृति होता है। ठीक है दोस्तों, एक बंद आकृति होता है जो तीन सरल रेखाओं से क्या होता है दोस्तों, मिलकर बना होता है। क्या है दोस्तों, त्रिभुज क्या है, एक बंद आकृति होता है जो कि क्या है, तीन सरल रेखाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का अगर फिगर हम लोग बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा, वो कुछ इस प्रकार बनता है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये एक सरल रेखा हो गया, ये दूसरी सरल रेखा, और ये तीसरी सरल रेखा। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार की आकृति जहां भी देखने को मिले, इसको क्या बोलेंगे, इस आकृति को बोला गया है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों। ये जो इसका कॉर्नर है, जो कोना है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। ठीक है, यह भी शीर्ष हो जाएगा और यह भी शीर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं भुजा। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कोण। ठीक है, मतलब यह हुआ दोस्तों, एक त्रिभुज में शीर्ष कितने हुआ, एक, दो और तीन। शीर्ष होता है तीन। भुजा कितना हुआ दोस्तों, एक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक हुआ, ये दूसरा, और ये तीसरा। मतलब भुजा भी यहाँ हो गया तीन। ठीक है दोस्तों। और कोण कितना हुआ, एक कोण, ये दूसरा कोण, और ये तीसरा कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कोण भी होता है तीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण कैसे किया गया है। त्रिभुज का वर्गीकरण। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज को दो तरीकों से, यानी दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला जो तरीका है दोस्तों, वो है भुजा के आधार पे। ठीक है, भुजा के आधार पर। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है कोण के आधार पे। कोण के आधार पर। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग देखेंगे कि भुजा के आधार पे त्रिभुज का कितना प्रकार होता है, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, पहले ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोण के आधार पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है, भुजा के आधार पर। दोस्तों, ये है हमारे भुजा के आधार पे। क्या है, भुजा के आधार पे त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में,
तीन भागों में। ठीक है, पहला होता है दोस्तों इसमें समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते दोस्तों इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा है दोस्तों इसमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों आइसोसेलस ट्रायंगल। एंड थर्ड नंबर है दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज। इसको बोलते हैं दोस्तों स्केलन ट्रायंगल। तो ये अपना हुआ दोस्तों भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। पहला ये है जो कि है समबाहु त्रिभुज, दूसरा यह है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ये है विषम बाहु त्रिभुज। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये है हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, और वो कितना होता है दोस्तों, तीन प्रकार। कोण के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार। और ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला होता है हमारा इसमें न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो दोस्तों ये है हमारे कोण के आधार पर तीन प्रकार। फर्स्ट वाला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलेंगे उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड वाला है समकोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलेंगे उसको राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड वाला है अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में बोलेंगे उसको ऑब्ट्यूज एंगल। दोस्तों अब बारी बारी से जो भी हम लोग वर्गीकरण पढ़े हैं त्रिभुज का, उसका परिभाषा देखते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है या समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं बारी बारी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भुजा के आधार पर जो वर्गीकरण किए हैं, क्या था वो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों सबसे पहला है हमारा इसमें समबाहु त्रिभुज। दोस्तों समबाहु त्रिभुज के नाम में है समबाहु। सम का मतलब होता है दोस्तों क्या, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होगा भुजा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, उसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। मान लो कि इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी जो है या लंबाई बोल सकते हो ए है, इसकी भी लंबाई ये है, इसकी भी लंबाई ये है। ठीक है दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जहां भी देखने को मिले इसको बोलेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, मतलब यह हुआ कि तीनों भुजा जो है, तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और एक और चीज होता है इसमें दोस्तों, इसका जो कोण होता है, कोण, इसका जो कोण है ये वाला, समबाहु त्रिभुज कोण भी बराबर होता है, यानी 60-60 डिग्री का होता है। दोस्तों ज्यामिति का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस हर चीज बिल्कुल बारीकी से पढ़े, बिल्कुल समझ समझ के पढ़े, और सबको थोड़ा याद करते रहे। ठीक है, रिवाइज करते रहे ताकि हमेशा ये याद रहे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको जब ज्यामिति का आप त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समरूप त्रिभुज,
उसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी एंगल कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि यह हो गया त्रिभुज के तीनों जो कोण है, तीनों कोण क्या हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब कोण ए भी हो गया हमारा 60 डिग्री, कोण बी भी हो गया 60 डिग्री, कोण सी भी हो गया 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों दूसरा त्रिभुज कौन सा था, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसके नाम में है समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, अभी अभी पढ़ा है आपने, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब हुआ दो, और बाहु के मतलब तो अपने भी भुजा पढ़ाई है। ठीक है, मतलब ये वो त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये ए है या बी है और ये सी है। मान लेते हैं इसमें यह भुजा ए है और यह भुजा भी ए है, छोटा वाला ए, और ये वाला भुजा जो छोटा वाला बी है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये जो दोनों भुजा है दोनों बराबर है, यह भी ए है ये भी ए है, और ये एक क्या है अलग हो गया है, जो बीसी भुजा है यहाँ पे वो अलग हो गया है। ठीक है, ऐसे त्रिभुज जहाँ भी देखने को मिले इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके कोण की अगर हम लोग बात करें, कोण कैसा होता है इसका, दोस्तों इसमें दो कोण बराबर होता है आपस में, तीसरा कोण अलग हो जाता है। दो कोण कौन सा बराबर होगा दोस्तों, ये देखना है हमें भुजा कौन सा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसके सामने का जो कोण होगा, इसके सामने का जो भी कोण होगा ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा कोण अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीद करके चल रहा हूँ आप लोग ये बात को समझ में आ रहा है। ये बात आपको नहीं भी आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में हमें क्या देखने को मिला है, समद्विबाहु त्रिभुज में देखने को मिला है कि दो भुजा क्या है, बराबर है, और क्या देखने को मिला, दो कोण भी क्या है, बराबर है। और दो कोण कौन सा होगा, जो बराबर वाले भुजा है उसका जस्ट सामने वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगला त्रिभुज है अपना विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, दोस्तों विषम का मतलब होता है बराबर ना होना। ठीक है दोस्तों, मतलब सिंपल सा इसका नाम से मालूम चल रहा है, नाम से ही दोस्तों इस त्रिभुज का परिभाषा याद रखें। मतलब इसमें इसका नाम से क्या मालूम चल रहा है कि इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर इस अगर ये वाला त्रिभुज अगर बनाया जाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें तीनों के तीनों भुजा क्या होगा, ये भुजा सब छोटा ये वाला भुजा छोटा बी, ये वाला भुजा छोटा सी। इसमें एक भुजा की लंबाई ए है, दूसरी भुजा की लंबाई बी है, तीसरी भुजा की लंबाई सी है, और तथा तीनों का तीनों कोण जो होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। ठीक है,
मतलब क्या है इसका कंक्लूजन, क्या नहीं, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा? कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों भुजा क्या है, अलग अलग हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसका एक और गुण यह होता है कि इस त्रिभुज का तीनों कोण भी अलग अलग होता है, मतलब आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भुजा के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण किए थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, उसका हम लोग देख लिए कैसा होता है ये तीनों त्रिभुज। अब देखते हैं हम लोग कोण के आधार पर जो वर्गीकरण किए हैं उसको। दोस्तों, कोण के आधार पर जो वर्गीकरण किए उसमें सबसे पहला था न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों, न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल। ठीक है दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है दोस्तों। तो ये त्रिभुज कैसा होगा? ऐसा त्रिभुज बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यून कोण बने। सिर्फ और सिर्फ क्या बने? न्यून कोण। ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इसका कोण अगर सपोज अगर यह कोण अगर 60 डिग्री है, यह कोण अगर 70 डिग्री है और यह कोण अगर 50 डिग्री है, ठीक है, कितना हो गया टोटल? 180 डिग्री। तो दोस्तों इसमें तीनों का तीनों कोण, इस कोण को देखो 60 डिग्री है जो कि 0 और 90 के बीच में है। इस कोण को देखो 70 डिग्री है, ये भी 0 और 90 के बीच में है। यह कोण 50 डिग्री है, ये भी 0 और 90 के बीच में है। मतलब तीनों का तीनों कोण इसमें क्या है, 0 और 90 के बीच में ही है। ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसमें? सभी कोण क्या होता है? सभी कोण का मतलब है तीनों कोण। सभी कोण न्यून कोण होगा। न्यून कोण होगा मतलब यह हुआ कि थीटा, मान लेते हैं थीटा अगर कोण है तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं उसको? न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड था हमारा समकोण। सेकेंड है दोस्तों समकोण त्रिभुज। दोस्तों समकोण का जो मतलब होता है, समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री कोण बनता है। लेकिन कितने 90 डिग्री कोण बनेगा बनेगा ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, नाम से तो ये मालूम चल रहा है कि ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें 90 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन कितना 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो दोस्तों हम लोग ये भी जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है और तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, ये पता होगा आप लोगों को। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है।
तो दोस्तों अगर एक कोण हम लोग 90 डिग्री कर दिए, 90 डिग्री को दोस्तों इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख भी देते हैं, कहीं पे लिखा हो या नहीं लिखा हो, इस तरह से दिया हुआ है मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि 90 डिग्री है। तो दोस्तों देखिए आप लोग, इस त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया, अब बाकी के दो मिलकर और कितना होना चाहिए हमें, 90 होना चाहिए, ठीक है। एक कोण हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, टोटल मिलकर 180 होना है। मतलब बाकी दो कोण मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब एक कोण क्या होगा, इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद हमें 90 आना है। मतलब इन दोनों कोण 90 से छोटा होगा। ये जो कोण ए और कोण सी है, क्या होना चाहिए, 90 से छोटा, और 90 से जैसे छोटा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण, ठीक है दोस्तों। मतलब समकोण त्रिभुज में कितना होता है, दो न्यून कोण होता है। ये क्या है, ये दोनों हो गया न्यून कोण, ठीक है दोस्तों। ये एक नंबरिया क्वेश्चन में आपके आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो कितना हो जाएगा, दो, क्योंकि एक तो 90 डिग्री होता है, बाकी दो मिलकर 90 होना है, ठीक है, वही दोनों न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, इसमें इसका अगर निष्कर्ष लिखा जाए, इसमें एक कोण जो होगा, एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यानी कि समकोण होगा। अब बाकी के जो दो कोण होगा, बाकी दो कोण, बाकी दो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, ठीक है दोस्तों, न्यून कोण होगा। दोस्तों ये हमेशा वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है, इसलिए इस वाले पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, स्टार पॉइंट है ये। इस समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो न्यून कोण, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ इसका त्रिभुज का प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है, त्रिभुज का टाइप्स पढ़ रहा है, तो सिर्फ हम लोग अभी टाइप्स पढ़ेंगे, अभी ज्यादा इसके अंदर डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसका टाइप्स पढ़ेंगे, ज्यादा अगर इसके डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग इसका टाइप्स पढ़ते हैं और कैसा होता है ये जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके डिटेल्स में सबको मैं अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में भी, सबका अलग अलग से फिर से एक वीडियो बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसमें सिर्फ हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स, प्रकार। तो सिर्फ ये देखना है ये कैसा होता है त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, त्रिभुज कैसे होते हैं ये देखना है, फिर पहचानना है कि समकोण त्रिभुज कैसा है, न्यूनकोण त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज कैसा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें सारी सारी बातें समझ में आ रही है आपको। दोस्तों अगला टाइप है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। दोस्तों जो कोण, मान लो तो थीटा कोई कोण है, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को बोलते हैं हम लोग अधिक कोण, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। ये मान लो ए बी और सी है, और यहाँ पे यह वाला जो कोण है क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 90 प्लस में है, ठीक है, 90 डिग्री से क्या है दोस्तों, यह ज्यादा है, इसको हम लिख दिया 90 प्लस, कुछ भी हो सकता है 90 प्लस, मान लेते हैं 91 है, 92 है, 110 है, 100 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बाकी के जो दो कोण हो जाएगा फिर उसी तरह ये क्या बन जाएगा, दोनों का दोनों कोण न्यून कोण बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल हमको मिलाकर कितना बनाना है, तीनों के तीनों कोण मिलाकर 180 बनाना है, एक ही हमारा 90 से ज्यादा हो गया, तो बाकी दोनों क्या होना चाहिए, ऑलरेडी 90 से और कम होना चाहिए, ठीक है, तभी तो जाकर 180 होगा, ठीक है दोस्तों।
तो इसमें क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इसमें एक कोण जो है, ये सब दोस्तों 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। ठीक है दोस्तों, एक कोण क्या है इसमें, अधिक कोण, अधिक कोण। अब बाकी के दो कोण क्या है, बाकी का दो कोण क्या है, न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारी वीडियो लेक्चर आपको समझ में आई होगी। ठीक है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार से उसको वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, भुजा के आधार पर कितने प्रकार है, कोण के आधार पर कितने प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।